नमस्कार जी। आप दोनों को हमने बचपन से देखा है कि कभी देवली संगम विहार की लड़ाई आप लोग शुरू से ही लड़ते हैं, जो इन एरिया को पास किया जाए और इन एरिया का विकास किया जाए। आज देवली और संगम विहार दोनों विधानसभा के ऊपर एक अवैध उसका तलवार अटक रखी है कि लोगों के मन में डर है कि हमारा मकान टूट जाएगा। और आपने भी देवली और संगम विहार के लोगों के लिए बहुत मेहनत की है इनके साथ मिलकर। तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा कि ये लोगों को कैसे बचाया जाए और इन लोगों को कैसे निकाला जाए, जिससे लोगों की ज़िंदगी की जमा पूंजी की कमाई जो है वो बचे। नमस्कार जी। मैं तमाम देखने वालों को, तमाम प्रवासी समाज को, दिल्ली एनसीआर सभी जगह सबको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो जंगल विभाग घोषित किया गया है संगम विहार देवली या दिल्ली के अन्य क्षेत्र को, और वो जोन घोषित किया गया है पूरे दिल्ली के क्षेत्र में जमुना जी के साथ, तो वो जोन वाला तो हट जाएगा, क्योंकि वहाँ की पब्लिक बहुत जागरूक है। और आप लोग देखते होंगे मीडिया के माध्यम से उन लोगों ने हंगामा खड़ा कर रखा है और सभी भाजपा के सांसदों का ऐसी तैसी कर रखा है कि तुम भाई बचाओ मुझे, मेरा वोट ऑथराइज। हम लोग सब जगह ऑथराइज होते हैं, बिजली है, पानी है, सरकारी सुविधा मिल रहा है, और अचानक अनऑथराइज कर। और पीएम नरेंद्र मोदी जी ने बोला था पीएम योजना, उदय योजना के तहत सब ऑथराइज है, जिसमें संगम विहार ऑथराइज था, जिसमें देवली ऑथराइज था, और सभी जगह। और वोट लेने के बाद जब सरकार बनी उसके बाद अनऑथराइज हो गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आपका क्वेश्चन है ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि इनका प्लान है, यहाँ अडानी और ट्रम्प की बेटी को यहाँ लेके देना चाहता है ये संगम विहार और देवली का क्षेत्र। और इसी के तहत भारत सरकार यहाँ पे इसको वन क्षेत्र घोषित करके पहले तोड़ देगी। और इसके लिए हम दोनों ने मिलकर और जनता के सहयोग से बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किए थे पिछली बार, जिसका वीडियो है। डीडीए ऑफिस गए, एलजी के पास गए। तब मैं जनता को बताना चाहता हूँ कि दिसंबर तक, ये जो दिसंबर आ रहा है तब तक के लिए हम लोगों ने मिलकर आपको स्टे दिलवा रखा है। और इस स्टे के बाद आपको फिर ये कॉलोनी के रूप में कह के वोट लिया गया। लेकिन आपका एक क्वेश्चन होगा कि यहाँ के नेता लोग क्या कर रहा है। पार्षद एक तो बोल रहा है पंकज गुप्ता, लेकिन वहीं बगल में जो पार्षद है वो लेडीज है जिसका नाम हम लोग पार्षद रहे हैं, कल्पना जी पार्षद हैं पूर्व, उसका तो नाम भी नहीं जानते। और बेचारी घूंघट में आई, वोट दिए आप लोगों ने, चली गई। एक जगह वो बोल नहीं सकती। तो गूंगा बहरा अंधा को आप लोग जिताओगे तो यही होगा। और विधायक जो ये बन गया भाजपा का चंदन चौधरी, यही इसी मकान में बैठा रहता था और बोलता था हम नेता बनेंगे। यादव जी बताइए कैसे बनेंगे? कल्पना जी मेरा फ्लाइट टूट रहा है, तो कभी पेट्रोल पंप पे हम लोग उसको बचाते थे, खाना में बचाते थे। लेकिन अब पता चल रहा है भाजपा के लोग ही, नाम नहीं बताएंगे, कल्पना जी को कई लोगों ने फोन किया है, पदाधिकारी लोग जो चंदन जी के साथ चलता है, हमें फोन किया कि ये उन लोगों का कहना है कि ना तो रामवीर सिंह धुरी बचाएगा संगम विहार देवली को। और ये जो विधायक है चंदन चौधरी खुद बिल्डर है और ये खुद अपने जुगाड़ में है कि ये कॉलोनी टूटे और इसके बाद हम लोग इसको फ्लैट बना के, बिल्डिंग बना के बेचें। तो जनता को जागरूक होना होगा। बच्चा अगर जन्म ले, छोटा सा बच्चा, तो माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती है जब तक बच्चा रोता नहीं है। अगर वो सोता रहे तो छोड़ देगा उसको कि नहीं मेरा बच्चा ठीक है। तो संगम विहार देवली के लोग सोए हुए हैं और इनको जागना होगा, नहीं तो बहुत देर हो चुका होगा। अब कल्पना जी पार्षद नहीं है और हम लोग, आप लोग सब इनके साथ ऐसे कार्यकर्ता नहीं है जो आपको जगाएगा, आपको खुद जागना होगा। और हम तो कह रहे हैं कि आप स्वतः जागिए और हम लोग आपके पीछे पीछे चलेंगे और इन नेताओं के चूल हिला देंगे, जैसे वो जोन वालों ने चूल हिला दिया है। और बहुत कम टाइम है, गृह मंत्री जी के पास मीटिंग होने वाला है और ऐसी तैसी इस कॉलोनी का होगा, टूट जाएगा, आग लगेगा। तो जद में आप ही आओगे, मेरा ही मकान नहीं टूटेगा। मेरा 2 मकान है, एक मकान बच रहा है जैसा कि मुझे मालूम है, लेकिन मैं ये मानता हूँ जैसे एक मुर्गा को काट दे, दूसरा फड़फड़ा के चुप होके बैठता है, फिर दूसरा कस्टमर आया उसको भी काट देता है। तो ऐसा होगा, सत्यानाश होने से बचाइए। आप खुद जगो और वो मरे हुए पार्षद को जिताए हो, जो नहीं बोलता है उसको बुलवाओ और इस विधायक
ने जो यहाँ से ऑफिस लेके भाग गया संगम जी। बिहार से, उसको पकड़ो। हम लोग साथ हैं और रामवीर सिंह बिदोरी एकदम चाहता है कि संगम बिहार टूटे। जी। इससे पहले भी आपने भी डाला था एक अपने वीडियो में कि कह रहा महरौली को बचाओ, सैनिक फार्म को बचाओ। जी, अभी लेकिन बदरपुर के लिए भी वो लड़ाई लड़ रहे थे। बदरपुर के लिए तब लड़ रहा है हाँ। जब वहाँ के लोगों ने इसका ऐसी तैसी किया है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन संगम बिहार के लोग सोए हैं, सोते रहिए। बुलडोजर आएगा तो मेरा घर टूटेगा तो आपका भी टूटेगा, जी। सब भगत ही गुजर जाएगा। जी। तो इनको मैं कहता हूँ, युवाओं को कहता हूँ, आप लोग चलो, हमें नहीं नेता बनना, हम लोग नेता नहीं बनना चाहते, आपके साथ चलेंगे। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य खत्म करना चाहता हूँ। जागो जागो जागो, नहीं तो परेशान हो जाओगे, ये विधायक मरवा देगा। जी। Stop.